हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा के लिए जो पेपर है उस पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात मैं बता दूं, ये आपका प्रश्न बैंक है। क्या है ये? प्रश्न बैंक है, कक्षा 12वीं, और विषय है आपका लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र है दोस्तों आपका विषय, और 100% आपके पूरे क्वेश्चन इसमें से ही बनने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को मैच कर लेना, इसी में से 100% सारे क्वेश्चन बनेंगे। और याद रखें, ये सारी प्रश्न बैंक है, हर इकाई के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों, कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी जितनी भी प्रश्न बैंक, हर विषय की प्रश्न बैंक से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, रेड अक्षर में चैनल को सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। विषय एक बार और बता दूं, लेखा शास्त्र, जिसको आप अंग्रेजी में अकाउंटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। तो आज हम कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश अकाउंटेंसी का ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और आप देख सकते हैं, समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा ये प्रश्न बैंक जारी की गई है आपकी परीक्षा के लिए। किसके लिए? आपकी परीक्षा के लिए। परीक्षा आपकी 2021 वाली जो परीक्षा ये है, इसके लिए जारी की गई है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस इकाई की हम सबसे पहले बात करेंगे, कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र इकाई 1 अलाभकारी संगठन के लेखांकन। पूरे क्वेश्चन 100% ये के छपेंगे। देखते हैं क्वेश्चन हम इकाई 1 के। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ सही विकल्प। यही सही विकल्प आपको याद करने हैं इस इकाई से। पहला सही विकल्प देखिए, लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं बनाती है आय व्यय खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता या निर्माण खाता। अगला सही विकल्प देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता सारांश होता है बैंक खाते का, आय व्यय खाते का, रोकड़ बही खाते का या फिर चिट्टे खाते का। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, आय व्यय खाते में व्यवहारों को लिखा जाता है केवल आगम प्रकृति के, पूंजी के प्रकृति के, या दोनों के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, प्राप्ति भुगतान खाते का शेष सदैव होता है जमा शेष, आधिक्य, नामे शेष या फिर कमी। ये आपके सही विकल्प हो गए दोस्तों। और अब सही विकल्प के बाद में हम रिक्त स्थान देखते हैं। ये रिक्त स्थान आपके इस प्रकार हैं। देखिए, आप रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे अच्छी तरह से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गैर व्यापारिक संस्था अपना हिसाब किताब कौन सी पद्धति से रखती है? खालिस्तान आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। गैर व्यापारिक संस्था का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान होता है। अगला है, खालिस्तान संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य दर्शाता है। आय व्यय खाते में केवल खालिस्तान मदें ही लिखी जाती है। अब हम देखेंगे सत्य असत्य बताइए। प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदें लिखी जाती है। प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन नहीं किए जाते। आय व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता है। पेशेवर व्यक्ति अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति से रखते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं की मुख्य आय चंदा एवं दान है। ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं इन क्वेश्चनों की। देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपके सारे, इन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। और ये लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी वाले हैं। देखिए, आय व्यय खाते से क्या आशय है? ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं जिनके आपको 2 नंबर मिलेंगे। गैर व्यापारिक संस्था से क्या आशय है? गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय एवं व्यय की मदें लिखिए। स्थिर दान कोष क्या है? प्रारंभिक पूंजी कैसे निकाली जाती है? प्रवेश शुल्क क्या है और चंदा क्या है? ये इनके बारे में आपको बताना है। अब अगला देखिए, इस इकाई का अगला है निबंधात्मक प्रश्न है इस इकाई के, जो 5 नंबर आपको दिलाकर जाएंगे। प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है, समझाइए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें कौन सी है? प्राप्ति भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता में अंतर। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के प्रमुख स्रोतों को समझाइए। गैर व्यापारिक संस्थाओं की व्यय की मदें बताइए। और प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही खाता का सारांश है, समझाइए। ठीक है, ये आपके निबंधात्मक प्रश्न हो गए इस इकाई के। दोस्तों, यदि आपने मेरे को कमेंट करके बताया
कि सर हमें ये पूरे प्रश्न बैंक के उत्तर चाहिए, ठीक है, तो आपको एक मैं प्लेलिस्ट बता दूंगा, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको पूरा पढ़ लेना है, जिसमें कि क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, निबंधात्मक प्रश्न हो चुके हैं, ये सारे के सारे निबंधात्मक प्रश्न हैं आपके। अब निबंधात्मक प्रश्न के बाद में एक बात मैं बता दूं, कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक जारी की है, ये वही प्रश्न बैंक है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2017 को आय व्यय खाता बनाना है। ये जानकारी दी है, मद और रुपये, प्राप्त चंदा 1100, विनियोग ब्याज 380, भाषण से आय 2320, किराया दिया 210, फुटकर व्यय 100, विज्ञापन व्यय 210 और छपाई 125। अब क्या करना है, इसका आय व्यय खाता बनाना है। और कैसे बनाना है समझ लो आप अच्छे से। ये वाला समिति के पास 1000 रुपये वाले 4% ऋण पत्र हैं और वर्ष के अंत में किराए के 80 रुपये तथा छपाई के 95 रुपये अदत्त हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको क्या बनाना है, 31 मार्च 2017 को आय व्यय खाता बनाना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसके बाद में इकाई 2 आ जाएगी, 1 और 2 ये दोनों इकाई मैं आज बताऊंगा, उसके बाद में अगले वीडियो में अगली इकाई रहेगी, ठीक है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करना है। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। प्राथमिक शेष, प्रवेश शुल्क, किराया, कर, सचिव मानदेय, स्टेशनरी, बीमा प्रीमियम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अब आपको इकाई 2 बताने वाला हूँ। मैं आपको समय देता हूँ 3 सेकंड का, 3 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब देखते हैं इकाई 2। ये आपकी इकाई 2 आपके सामने आ चुकी है, साझेदारी लेखे। इस इकाई से आपको क्या याद करना है, ये समझ ले, सही विकल्प यही आएंगे, 100% ये कि यही सही विकल्प आएंगे। समझौते के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है 4%, 9%, 6% या फिर 5%, ठीक है। किसके आधार पर, समझौते के आधार पर। इसके बाद में अगला देखिए, अच्छा ये जो इकाई है इसका साझेदारी लेखे हैं दोस्तों नाम, ठीक है। साझेदारी संलेख तैयार करना अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है या अनावश्यक है। अगला देखिए, साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है। साझेदारी अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनी अधिनियम 1956, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन होता है पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में, समान अनुपात में या आय प्राप्ति अनुपात में। सही जोड़ी ये देख लो, ये जूम कर देता हूँ, सही जोड़ी को स्क्रीनशॉट ले लो, सही जोड़ी का। ये हो गया आपका सही जोड़ी। अब मैं आपको बताऊंगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए जो इस इकाई से आपको याद करना है, 100% आएंगे। पूंजी खाता जिसका शेष प्राप्ति वर्ष बदलता है कहलाता है। साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम सदस्य संख्या। फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है। और वे व्यक्ति जो एक दूसरे के लाभ में साझेदारी में सम्मिलित हुए सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं। और साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपके सामने है। स्थिर पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील खाता में अंतर, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें और साझेदार को क्या क्या अधिकार है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ठीक है। और उसके बाद में ये कुछ आपको सवाल भी दिए हैं, ये वाला 6 नंबर, 7, 8 और ये 9 ये सवाल हैं। इन सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट है आपका। ये पूरा का पूरा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 ये 3 क्या है, ये 3 सवाल है, इनको आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। याद रखेंगे आप अच्छी तरह से इनको हल करना है। और अगले वीडियो में अगर आपकी कमेंट आई है तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। और अगले वीडियो में आपको मैं क्या बताऊंगा, अगली इकाई 3 आपको यूनिट 3 इकाई 3 आपको अगले वीडियो में बता दूंगा मैं। अगर आपका कमेंट आया तो देख सकते हो, ये यूनिट 3 जिसमें सारे क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे पेपर जैसा पूरा बना रखा है, ये मैं आपको बता दूंगा। फिर इकाई 4 इस प्रकार से सारा, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर इकाई 4, 5 और पूरा बताएं हमें, ठीक है। अकाउंटेंसी का कक्षा 12वीं
प्री बोर्ड परीक्षा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।